कहीं आप ऐसे किसी इशू से तो नहीं गुजर रहे? जिस इशू के बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई इशू है। वो कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे। कुछ लोग थोड़े से 10-15% जो कॉन्शियस हो गए होंगे उन्होंने नोटिस कर ली होगी ये चीज़, लेकिन ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लेके कॉन्शियस नहीं होंगे। और ये जो वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो एक्चुअली में इश्यू बन गया है उनके जीवन का, जो कि उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बड़ी प्रभावित हो रही होगी। कई जगह पर बड़ा बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन डेफ़िनेटली अच्छी चीज़ें करने के बावजूद भी उनकी मेंटल हेल्थ भी बिगड़ रही होगी और साथ में जो है उनके जीवन में भी कहीं न कहीं प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा होगा। इस इश्यू को सॉल्व किया जा सकता है, पर ये इश्यू क्या है इसको मैं समझाती हूँ। पिछले 5-6 सालों में परमात्मा ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने मुझे बहुत सारे लोगों से जोड़ा और बहुत सारे लोगों के थ्रू उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कराया है। मैंने देखा कि जो भी मुसीबतें कई लोगों की ज़िंदगी में आई, जो दुःख आए, जो भी घटना उनके जीवन में हुई जिसने उन्हें हिला के रख दिया, मतलब वो टूट गए अंदर से। उन चीज़ों की वजह से इस तरीके का दुःख, इतना डीप पेन उन्होंने अनुभव किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि टूटे, बहुत तकलीफ़ हुई उन्हें, बहुत पीड़ा से उन्हें गुज़रना पड़ा, लेकिन उन्होंने गलत रास्ते को नहीं अपनाया। कोई गलत रास्ते पर नहीं गए। उन्होंने लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करे। उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी एडिक्शन में चले गए, कोई नशे में खोए हुए हैं, ऐसा नहीं किया। कोई गलत रास्ता उन्होंने नहीं पकड़ा। उनको समझ थी कि ये गलत रास्ते हैं। जैसे गलत रास्ता ये भी है कि अपनी जान लेने की कोशिश करना, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करना, नहीं। उनको समझ थी कि ये ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है और कोई बात नहीं, अभी दुःख आया है लेकिन मुझे सँभालना है खुद को। तो मैं जो है अपने ऊपर काम करूँगी या करूँगा, ठीक है? तो हार नहीं मानी कई लोगों ने। गिरे, टूटे, पर फिर से उठने की उन्होंने कोशिश करी। अब इसमें कितने सारे लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने जो है, जैसे उस दौरान जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, तो कइयों ने जो है पूजा पाठ, भक्ति, इसमें अपने मन को लगाना शुरू किया, व्रत करने शुरू करे, माला जप करनी शुरू करी, मतलब बेसिकली भक्ति मार्ग की तरफ उन्होंने जो है चलना शुरू कर दिया। और इस चीज़ ने उनको सुकून भी दिया, शांति भी दी, मन में अच्छे विचार भी आने लगे। समझ आने लगा कि कोई बात नहीं, दुःख आया है लेकिन दुःख मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, ठीक है? और ये दुःख जो है मुझे कुछ सिखा के, अच्छी चीज़ें सिखा के ही जाएगा। इसी दौरान जब वो व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, है ना? पूजा पाठ वगैरह सब कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे उनकी ज़िंदगी में बदलाव भी आने लगे, पॉज़िटिव चेंजेस आने लगे और कई चीज़ें उन्हें जो है मिलनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे ज़िंदगी जो है सँभलने लग गई और उन्हें डेफ़िनेटली यही लग रहा है कि ये जो मैं अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे ऊपर परमात्मा का जो है आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे पर कृपा हो रही है और मुझे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। अब सेम ये चीज़ जो है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अध्यात्म के मार्ग को चुना। परेशानी आई, दुःख आई, पीड़ा आई और टूट रहे थे वो अंदर से, लेकिन उस दौरान उनको बस ये समझ आया कि गलत रास्ते पर नहीं जाना, कोई गलत स्टेप नहीं लेना और उन्होंने जो है इस अध्यात्म मार्ग को भी चुना। उन्होंने सेल्फ से जुड़ना शुरू किया, मेडिटेशन, हीलिंग, क्रियाज़, ये सब करना शुरू किया, ठीक है? और इन चीज़ों को करने की वजह से जो है उनके मतलब थॉट प्रोसेस उनका बदलने लगा, विचारों में बहुत सुंदर बदलाव आने लगे, ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से वो देखने लगे। कई जगह से धीरे-धीरे उनकी अटैचमेंट्स रिलीज़ होने लगी, वो हल्के होने लगे और
एक उनको ऐसा फ़ील हुआ जैसे कि कुछ उनका शुद्धिकरण हुआ है, प्यूरिफ़िकेशन हुआ है। और ये सब जो भी अनुभव उनको हुए उसकी वजह से उनको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। अपने अंदर ही उन्हें आनंद महसूस होने लगा। जिस हैप्पीनेस को, खुशी को, पीस को वो बाहर ढूँढ रहे थे, ना जाने कहाँ-कहाँ दौड़ रहे थे, किस-किस के पास, किस तरीके की हैप्पीनेस मुझे फ़ील हो, वो उनको अपने अंदर ही महसूस होने लगी। अब ये भक्ति मार्ग, अध्यात्म मार्ग दोनों ही बहुत सुंदर मार्ग हैं और ये व्यक्ति को बहुत चेंज कर देते हैं, बहुत ही प्योर भी कर देते हैं। लेकिन फिर इश्यू कहाँ है? इश्यू ये है जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ पिछले 5-6 सालों में, वो ये है कि इश्यू यहाँ पर आ रहा है कि वो लोग जिन्होंने इस मार्ग को चुना, इस रास्ते पर चले और इस रास्ते की वजह से उनमें चेंजेस आने लगे, उन्हें सुकून मिलने लगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वो करने लगे हैं। अत्यधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे 3-3 घंटे, ढाई-ढाई घंटे, 2-2 घंटे पूजा करते रहना, कितनी-कितनी माला जप करते रहना, हफ्ते में 3-3 दिन, 4-4 दिन व्रत रखना, बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि कोई भी जैसे मुसीबत आ जाए, एकदम से वो जो है बैठ जाएँगे भगवान के सामने और एकदम जल्दी-जल्दी माला जप करने लगेंगे, या मतलब ऐसा लग रहा है कि डर के मारे ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वो जो ज़िंदगी में दुःख आया, परेशानी आई, उसका इतना स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, ऐसे ट्रॉमाटाइज़्ड हुए हैं ये, कि इनको लग रहा है कि भक्ति ही या ये सब पूजा-पाठ ही हमें बचाएँगे। और कहीं न कहीं इस मार्ग ने उनको बचाया भी है, लेकिन इतना ज़्यादा कई लोग करने लगते हैं, इतना ज़्यादा करने लगते हैं कि उनको देख के दूसरे लोग अजीब-सा फ़ील कर रहे होते हैं कि क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम वो अटपटा ही लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें क्यों नहीं है, देखने वालों को वो अजीब लगता है और वो अजीब है भी, वो अजीब है भी। ऐसी गलतियाँ या ऐसी चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो कर रहे हैं, इसके पीछे इनका डर है या दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो जो घबराहट है ना, या फिर वो जो डर है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा कर रहे हो इस चीज़ को, उसको आप समझो, उसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? देखना है, समझना है कि कब से मैं ये ज़्यादा करने लगी हूँ, कब से ये हो रहा है। याद करो, क्या हुआ था आपके साथ ऐसा, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों में आए? चलो मार्ग बहुत अच्छा है, आप ज़रूर करो, है ना? 24 घंटे में से 15-20 मिनट निकालो डेली। लेकिन आप जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में एक इश्यू है, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली उनकी ज़िंदगी प्रभावित हो रही होगी, उनके घर वाले इरिटेट होते होंगे, परेशान होते होंगे। इनको लगता होगा कि ये परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो अच्छी चीज़ कर रही हूँ या अच्छा चीज़ कर रहा हूँ, है ना? पूजा-पाठ कोई ख़राब चीज़ थोड़ी ना है। फिर ये लोग इरिटेट क्यों हो रहे हैं? क्यों मुझे ऐसे कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा करती हो, ज़्यादा करते हो? ये क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो समय आपने अपने परिवार को देना था, दूसरी चीज़ों को देना था, वो समय तो आपका हर वक़्त जो है डर या भय की वजह से जो आप ये रात-दिन ये करे जा रहे हो ना, उसमें खर्च हो रहा है। तो इसलिए वो परेशान हो रहे हैं। तो कॉन्शियस होके ना खुद को ऑब्ज़र्व करना है कि कब से मैं ये ज़्यादा करने लगी हूँ, करने लगा हूँ? कब से चल रहा है ये? क्या हुआ था मेरी लाइफ़ में? और क्या है जो मुझे डराता है या घबराहट देता है, जिसकी वजह से मैं बार-बार ये चीज़ें ज़्यादा करने लगती हूँ, ज़्यादा करने लगता हूँ? वैसे तो इन लोगों से पूछो कि तुम ये चीज़ इतनी ज़्यादा, इतनी देर तक कैसे कर लेते हो? तो ये बोलेंगे कि हमको बहुत सुकून मिलता है। ये चीज़ें करके हाँ, मेरे को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन जो भी इनको देख रहा होगा, उनको थोड़ा लगेगा कि इतनी देर तक, इतने घंटों तक कौन करता है? या फिर जैसे ये व्रत भी रखेंगे ना, बिना जल के, पानी भी नहीं पीना चाहेंगे, नहीं पिएँगे, या एक फ्रूट भी नहीं खाएँगे, ऐसा कट्टर स्ट्रॉन्ग व्रत रखेंगे। तो है तो बड़ा अच्छा देखा जाए तो, लेकिन
ज़रूरत से ज़्यादा करना, कई व्रत रखना, घंटों घंटों तक पूजा करना, कहीं न कहीं एक जगह पर ये जो इतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी लगा रहे हैं, इनकी दूसरी जगह जो ज़िंदगी की दूसरी जगहें हैं, फैमिली, पार्टनरशिप लाइफ, बच्चे या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी एक जगह पर लग रही है तो दूसरी जगह इफ़ेक्ट हो रही होगी। बैलेंस तरीके से कहाँ लाइफ को जी रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से दूसरी जगह प्रभावित हो रही होगी, वो फैमिली वाले इरिटेट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, थोड़ा कॉन्शियस होना है, समझना है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। मतलब एक पूरे दिन भर में से मुझे 20 मिनट मैक्सिमम है, इतना निकालना है सुबह शाम, इससे ज़्यादा क्यों। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करनी ही क्यों है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों से गुज़र रहा है, गुज़र रही है, सबसे पहले तो उसको याद करना है कि कब से ये शुरू हुआ था, क्या हादसा हुआ था, क्या बात हुई थी जिसके बाद से ये चीज़ें आपने करनी शुरू करी। वो चीज़ ना, वो डर, वो घबराहट आपके अंदर बैठी हुई है, उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ करो। किसी साइकोलॉजिस्ट या सबकॉन्शियस हीलर की हेल्प लो उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, और कॉन्शियस होकर लाइफ को जियो, बैलेंस तरीके से लाइफ को जियो। जितना करना चाहिए उतना ही करो, इससे देखना जीवन में बड़ा सुंदर बदलाव आएगा। कोई भगवान नाराज़ नहीं होने वाले, कुछ नहीं। आप ज़्यादा पूजा कर रहे हो क्योंकि कोई ट्रॉमा बैठा हुआ है अंदर, या फिर फियर की वजह से आप ज़्यादा कर रहे हो ये चीज़ें। ये इशू है, इसको सॉल्व करना है। कॉन्शियस रह के आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हो। और सेम चीज़ अध्यात्म मार्ग में भी कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं। वो घंटों घंटों मेडिटेशन ही करते रहते हैं, अकेले अकेले बैठे रहते हैं, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ते रहते हैं, पूरा पूरा दिन इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है, ऐसे अकेले रहने में, इन्हीं चीज़ों को पढ़ने में, मेडिटेशन, हीलिंग, इन्हीं चीज़ों में उनकी मैक्सिमम एनर्जी खर्च हो जाती है। और फिर बस ऐसे ही दिन समाप्त हो जाता है और बस ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे लोगों को जो मैंने देखा है कि उनको पब्लिक प्लेसेस में जो है, मतलब जहाँ ज़्यादा लोग हैं, ऐसी जगहों पे वो जाना नहीं चाहते, उनको घबराहट होती है ना? लोगों से वो कटे-कटे रहने लग जाते हैं और कहीं न कहीं ज़िंदगी के जो उनके दूसरे क्षेत्र हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है या पर्सनल लाइफ़, फैमिली लाइफ़, वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब उनको लगता है कि हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, हम खुद को हील कर रहे हैं, हम खुद को प्योर कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हो आप, बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे दिन भर में से ज़्यादा 45 मिनट्स बहुत हैं। स्पिरिचुअल बेस बनाने के लिए या हीलिंग के लिए इतना टाइम बहुत है। खुद के शुद्धिकरण के लिए इतना समय बहुत है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। बाकी टाइम आप आपकी जो दूसरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पर फ़ोकस करो। पूरे दिन भर इसी चीज़ों में या मैक्सिमम टाइम इन्हीं चीज़ों में खो के आप अपनी लाइफ़ को इम्बैलेंस कर रहे हो। आप अच्छे रास्ते पर हो, अच्छी चीज़ कर रहे हो, फिर भी देखना घर वाले इरिटेट होंगे, या आप जो बार-बार किसी के भी सामने ज़्यादा आध्यात्मिक बातें करने लगोगे तो लोग ऐसे अनकंफर्टेबल से होंगे या ऐसा सोचेंगे कि क्या बस इसके अंदर यही चलता रहता है। तो हाँ, आपके अंदर यही चलता रहता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप यही तो कर रहे हो, यही तो सुन रहे हो, तो आपके अंदर तो मैक्सिमम यही चल रहा है, इसीलिए आप हर जगह वही बातें कर रहे हो। लेकिन डेफ़िनेटली लोग इरिटेट होंगे, चिढ़ेंगे या अजीब तरीके से आपको जो है देखेंगे, क्योंकि कई लोगों के लिए ये चीज़ें कुछ ज़्यादा अभी मायने नहीं रखती। उनका फ़ोकस उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़, उनकी गोल, उनकी पर्सनल लाइफ़, उन चीज़ों की तरफ है। और आप, क्योंकि आप तो रात दिन सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों में खोए हुए हो, तो आपके अंदर से वही चीज़ें बाहर आएँगी। तो जब आप कई बार कई लोगों के साथ यही बातें करते रहते हो, तो सामने वाले लोग अजीब फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि इनके दिमाग में बस यही चलता रहता है, यही सब बातें चलती रहती है, ये बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और कहीं न कहीं अपनी जो पारिवारिक लाइफ़ है, सामाजिक लाइफ़ है ना, उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वहाँ पे जो एनर्जी आपकी लगनी चाहिए थी या जो एफ़र्ट्स लगने चाहिए थे, वहाँ से तो एनर्जी कट होके सारी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी आपकी लग रही है आध्यात्मिक जर्नी पर, आध्यात्मिक प्रैक्टिस पर। और आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, ये तीनों चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ का पार्ट है और डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी इस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं,
डेफिनेटली उनकी प्रोफेशनल या सोशल लाइफ, सोशल में क्या आता है, समाज, रिश्तेदारी, अपना परिवार, ये सब कुछ, प्रोफेशनल या सोशल लाइफ उनकी डेफिनेटली इफ़ेक्ट हो रही होगी और उसकी वजह से उनको आगे भी ज़िंदगी में परेशानी होगी। तो ये तो एक बैलेंस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन को जी नहीं रहा है, ये तो एक इशू है ना, है ना, ये एक इशू। एनर्जी जो लगनी चाहिए थी अपनी सोशल लाइफ की तरफ या अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, वो उसमें से बहुत कुछ कट होके चला गया है पर्सनल में, है ना, ये एक इशू। और इस इशू को कॉन्शियस रह के सॉल्व किया जा सकता है। याद करो कब से आप करने लगे हो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। क्या कोई बात हुई थी, क्या हुआ था आपके साथ ऐसा जिसकी वजह से आप इन चीज़ों में आए। चलो आए, बहुत अच्छा रास्ता आपने पकड़ा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो ज़्यादा आप कर रहे हो, किस वजह से आप ज़्यादा कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके अंदर, उन सारी चीज़ों को पहचानो, उन चीज़ों पे वर्क करो और एक लिमिटेड तरीके से जितना होना चाहिए उतना इस चीज़ को करते हुए अपने जीवन को लीड करो। और जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ, जहाँ से भी आपकी ज़िंदगी, जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है, आपकी प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल, सब जगह पर तरीके से जीते हुए एक बैलेंस लाइफ को अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। ठीक है, इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है कॉन्शियस होके। ठीक है, और यही हम में से कई लोग कर रहे हैं और करना चाहिए। हमें देखना है, हमें ऑब्ज़र्व करना है, हमें कॉन्शियस रहना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गड़बड़ जो है ज़िंदगी में हो रखी है और शांति से उन इश्यूज़ के ऊपर काम करना है। जैसे जैसे एक एक इशू सॉल्व होगा, ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतरीन होने लगेगी। ठीक है, और एक बैलेंस तरीके से हम इस जीवन को जी पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो इस विषय पर इतना ही। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।